आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसका पार्ट 2। तो एनर्जी सबका कैसा है? बहुत बढ़िया है ना एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रेस्पिरेशन। पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था न्यूट्रिशन का टाइप्स। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा पार्ट 1 जाके देख लो, मेरे चैनल में आपको मिल जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो है रेस्पिरेशन। तो देखिए दोस्तों, रेस्पिरेशन होता क्या है पहले हमें यह समझना है। रेस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड। कहां से एनर्जी रिलीज होता है? फूड से एनर्जी रिलीज होता है। और फूड से एनर्जी तो रिलीज होगा, फूड से क्या बनता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। तो ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर में जाके वो क्या बनेगा? वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा। तो देखिए, वो खाने से एनर्जी बनने का जो स्टेप है उसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन देखो, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है। ग्लूकोज मतलब क्या? खाने से क्या बना? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को हमें ब्रेक डाउन करना है। किस लिए ब्रेक डाउन करना है? मतलब हमें एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना है। और सेलुलर एक्टिविटीज, और ये सब कहां ब्रेक डाउन होगा? सेल्स के अंदर में ब्रेक डाउन होगा। अभी दोस्तों, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे नंबर पर है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखो दोस्तों, रेस्पिरेशन मैंने बोला दो तरीके का होता है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे नंबर पर है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सब हम देख लेते हैं। चलो, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे साथ बने रहिए। आपका बोर्ड का प्रिपरेशन मैं करा दूंगा, साइंस का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रेस्पिरेशन दो तरीके का है, एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हमारा ऑक्सीजन है, एक गैस होता है ना ऑक्सीजन गैस यूज होगा। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होगा। नो यूज ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक में। अभी मैं बात करूं एरोबिक की, तो इसमें एंड प्रोडक्ट्स जो बनेगा, लास्ट का जो प्रोडक्ट्स बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात करूं, उसमें एंड प्रोडक्ट्स क्या बनेगा? एल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर मैं रेस्पिरेशन एरोबिक का बात करूं तो उसमें हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा। क्यों? इसमें ऑक्सीजन का फंक्शन है। अगर मैं एनारोबिक की बात करूं तो इसमें जो एनर्जी का प्रोड्यूस होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा मेरे बच्चों। ठीक है? अगर मैं इन दोनों टाइप्स का डिस्क्राइब करूं, बड़े वर्ड्स में डिस्क्राइब करूं, तो मैं बोल सकता हूं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन मींस ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन जब रहेगा तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। C6H12O6 मींस हमारा जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीजन मिलेगा, प्लस हम O2 अगर दे देते, O2 कहां से होगा? मतलब O2 का नीड है, मैंने बोला एरोबिक में। जब O2 मिलेगा तब ये रिएक्शन होके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O मींस हमारा जो वाटर है वो बनाएगा और साथ में एनर्जी बनेगा। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा? ATP के फॉर्म में एनर्जी बनेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कौन से फॉर्म में बनेगा मेरे बच्चों? अगर क्वेश्चन आ जाए तो लिखना ATP के फॉर्म में एनर्जी बनेगा। तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एनर्जी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मतलब प्रोड्यूस करता है 38 ATPs। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कितना ATP को प्रोड्यूस करता है? 38 ATPs। ठीक है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एटीपी को हम एनर्जी का करेंसी भी बोल सकते हैं। एटीपी को हम एनर्जी का करेंसी भी बोल सकते हैं। अभी मैं बात करूं अगर
एनएरोबिक रेस्पिरेशन का, जिसमें ऑक्सीजन का कोई फंक्शन नहीं है। तो बच्चों देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें कोई ऑक्सीजन का रोल नहीं है, फंक्शन नहीं है, ऑक्सीजन के बिना भी वो रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो जिसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लेस एनर्जी, और जिसमें ग्लूकोज जो होता है ना वो ब्रेकडाउन होके एल्कोहल बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में लेस एनर्जी बनाएगा। क्यों लेस एनर्जी बनाएगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है। ये कौन से जानवर पर होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म पर होता है? ईस्ट में होता है। अगर मैं दूसरे तरीके का बात करूं जिसमें ग्लूकोज मतलब ब्रेकडाउन होकर लैक्टिक एसिड प्लस लेस एनर्जी बनाएगा, ये हमारे ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में मसल्स में होता है। ठीक है, ये हमारे मसल्स में होता है। इन मसल सेल्स हमारे बॉडी के जो मसल्स है उसमें होता है। एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो ईस्ट बोल सकते हैं, ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अगर दोस्तों हम लोग हैवी एक्सरसाइज जिम वगैरह में जाते हैं क्योंकि हमें बॉडी बनाना है, अगर हम जिम में जाते हैं तो हमारा मसल्स में एक लैक्टिक एसिड, एक तरीके का एसिड बनना चालू हो जाएगा और वो ऑक्सीजन के बिना बनना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें ऑक्सीजन उतना बॉडी को नहीं मिलता जितना हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना चालू हो जाता है। तो इस वीडियो के जरिए से हमने पूरा पढ़ लिया रेस्पिरेशन क्या होता है। पार्ट 3 में हम लोग कवर करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सब हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, वीडियो अच्छा लग रहा है, दैट मीन्स आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है तो करना है। अगर कर लेंगे तो